आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता साहब। कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछिए विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंट थी। इस नास्तिक ने कुंभ मेला को अंधविश्वास बताया तो बीच में भड़के सुधांशु त्रिवेदी ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कुंभ मेला का आयोजन जो कि 12 साल बाद हो रहा है और इसको लेकर पूरे देश और दुनिया भर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से चल रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि विपक्ष को ये कुंभ का मेला रास नहीं आ रहा है क्योंकि किसी और समुदाय के लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति आज उसके हिंदुओं का मेला लग रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में एक लेफ्ट के नेता है विवेक श्रीवास्तव जो अपने आप को नास्तिक मानता है और अपने आप को बोलता है कि हम किसी भी धर्म से रिश्ता नहीं रखते हैं। वैसे तो नाम इसका हिंदू वाला है, इसका बाप हिंदू है, लेकिन जब भी बात आती है डिबेट में तो हमेशा किसी और समुदाय के बारे में बात करता है। इसी को लेकर कुंभ मेला को अंधविश्वास बता रहा था, तभी सुधांशु त्रिवेदी ने बीच में इज्जत उतार दी। तो आइए उस वीडियो को देखते हैं। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता। आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेकुलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी जी ने भी बनाया है। इसलिए आप लोगों की जो सेकुलरिज्म की विचित्र व्याख्या है, और देखिए कितनी बड़ी बात, ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब नाविका जी आपने कैग की रिपोर्ट बताई। सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया, मुझे भी ध्यान था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को। 89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं, मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कह रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक। आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है। वैसे तो सुधांशु त्रिवेदी के सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा ज्ञान का भंडार है कि कोई भी डिबेट करने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव को पता नहीं किस चीज की चुल मची रहती है कि अपनी बेइज्जती करवाने के लिए कहीं पर भी चले आते हैं। वैसे विवेक श्रीवास्तव का फजीहत बन गया।